सलाम इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है फैजान तारिक और सीजर कैपिटल के एक और वीकली के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, वेयर वी रिव्यू, समराइज एंड रीकैप मेजर इकोनॉमिक न्यूज एंड डेवलपमेंट्स थ्रू आउट द वीक। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं ऑटो सेक्टर के साथ। जी तो पूरा माली साल 2023 ऑटो प्लेयर्स ऐसी बदहाली का शिकार रहे कि इतना बुरा टाइम तो इन्होंने कोविड के दिनों में भी नहीं देखा था। वॉल्यूम्स स्लाइस्ड इन हाफ, क्योंकि माली साल 2023 की थीम रही हफ्तों बंद रहने वाली ऑटो असेंबलर्स की फैक्ट्रीज ड्यू टू इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। लेकिन मार्च 2023 ने एक छोटा सा ग्लिम्स दिया ऑटोस की डिमांड पोटेंशियल का इन बदतरीन मुआशी हालात में भी। जरा सी एलसी रिस्ट्रिक्शंस ईज क्या हुई तो मार्च के महीने में यानी मार्च 2023 में 66% का मंथ ऑन मंथ जंप देखने में आया ऑटोस की वॉल्यूमेट्रिक सेल्स में, which, as discussed in episode 14, feeds to the idea that autos in Pakistan are considered a solid store of value, like gold. तो जितनी भी महंगी हो जाएं गाड़ियां, लोग गाड़ियां खरीदते रहेंगे, बड़ी नहीं तो छोटी ही सही। मगर देखना अब ये है कि based on this belief of autos being a solid store of value, fiscal year 24 में how the demand for autos pans out as the import restrictions get eased, क्योंकि fundamentals तो ये कहते हैं कि the demand shall remain muted like never before due to soaring interest rates, rampant inflation and dwindling discretionary income। तो conclude ये किया जा सकता है कि ऑटो स्टॉक्स बेस्ड ऑन द बिलीफ इन जनरल पब्लिक कि गाड़ी एक सॉलिड स्टोर ऑफ वैल्यू है, माइट जस्ट सरप्राइजिंगली टर्न आउट टू पोस्ट ह्यूज जंप इन रेवेन्यूज एंड अर्निंग्स एज द फिस्कल ईयर 24 प्रोग्रेसेस। अच्छा जी, आईएमएफ प्रोग्राम की बात करें पूरा साल यानी माली साल 2023 आईएमएफ प्रोग्राम सीसॉ की नजर रहा। आज हो रहा है, कल हो रहा है या अ मंथ अहेड हो रहा है, जबकि एट द कोर ऑफ दीज आईएमएफ शेनेनिगन्स रिमेन्ड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। आईएमएफ ने मांगी फाइनेंसिंग कमिटमेंट्स फ्रॉम द फ्रेंडली कंट्रीज सऊदी, कतर, चाइना एंड द यूएई, जबकि फ्रेंडली कंट्रीज मांगती रही आईएमएफ प्रोग्राम में वापसी। यानी उन फ्रेंडली कंट्रीज की डिमांड रही कि आईएमएफ प्रोग्राम की शराइत के साथ कंप्लायंस पहले और फिर उनकी तरफ से सपोर्ट बाद में। अब कंप्लायंस कैसे होती? एक इंतहाई अनपॉपुलर पीडीएम गवर्नमेंट नए टैक्सेस कैसे लगाती? बिजली और गैस के रेट फौरन कैसे बढ़ाती? डॉलर को मार्केट बेस्ड कैसे करती? जिधर हर बंदा डॉलर खरीदने को भाग रहा हो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की मौजूदगी में। लिहाजा ये सारी चीजें चली गई बैक बर्नर पे और पीडीएम गवर्नमेंट ने धकेल दिया पाकिस्तान को इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, फॉलिंग एक्सपोर्ट्स, डिक्लाइनिंग रेमिटेंसेस और स्काई रॉकेटिंग इन्फ्लेशन की दुनिया में। इन द एब्सेंस ऑफ any IMF program support, लिहाजा इस सारी तबाही की कसूरवार रही political instability. Going forward, political stability, whether through free and fair elections or through the establishment's intervention, is the only way forward to avoid a repeat of the fiscal year 2023, which some say was the worst in Pakistan's economic history. अच्छा जी, with Bilawal as the foreign minister,
Some people were expecting a turnaround in Pakistan's foreign affairs, especially Pak-Indo ties. But nothing of that sort happened. Balki, at the SCO summit, Bilawal was given a very cold shoulder by the host country, India's foreign minister. Maybe because of some scathing remarks passed about Modi ji by Bilawal a few months earlier. लेकिन gist of the matter is कि India is in no mood of diplomacy. Likewise, पाकिस्तान ने भी resumption of talks link कर दी with the reversal of 2019 annexation of Kashmir. क्रिकेट जो कि डिप्लोमेसी के रास्ते खोलता है, उधर भी इंडिया ने साफ इनकार कर दिया पाकिस्तान टीम भेजने से, जबकि मेजर इंटरनेशनल टीम्स पाकिस्तान का टूर कर चुकी हैं. With elections coming up in both countries, hopes of diplomacy are rather far-fetched, as anti-Pakistan and anti-India sloganeering in respective countries would be a part of the political campaign. Lihaza, trade with India to reduce food inflation, या hopes of improvement in Balochistan insurgency and reduction in CPEC sabotage attacks linked with India remains a far-fetched dream. So, to conclude, geopolitical risks for Pakistan remain unchanged.